तपस्या कर रहा था। इतनी घोर तपस्या की कि ब्रह्मा जी को मजबूरन प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के कहा, वत्स मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। इसने कहा, महाराज हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई हम खुद ही अमर नहीं है, तुझे अमर कहां से कर दें? हम खुद ही अमर नहीं है, तुझे कहां से अमर कर दें? उसने कहा, अमर? बोले हाँ, हमको भी लीन होना पड़ता है जब महाप्रलय आ जाती भगवान में। तो अब इसने वरदानों की झड़ी लगाई है। एक मैं बोलूंगा और दूसरा आप बोलना। इसने वरदान मांगना शुरू किए। इसने कहा, ना दिन में मरू और ना ऊपर मरू और ना भीतर मरू और ना मानव से मरू और ना दानव से। भूल गए? ना अस्त्र से मरू और ना शस्त्र से। और ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी आपके बनाए हुए 12 महीने में नहीं मरूं और आपके बनाए हुए किसी विधान में नहीं मरूं। इतने वरदान मांगे ब्रह्मा जी के तो खोपड़ी चकरा गई। हे भगवान, अच्छा चेला मिला, ये तो रुक ही नहीं रहा, वरदान मांगता ही जा रहा है। ब्रह्मा जी आपके बनाए हुए किसी विधान में नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा चिंता मत कर, हमारे बनाए हुए विधान में नहीं मरेगा। हमारे पिताजी भी हैं अभी, तो उनके विधान में मरेगा। मरेगा तो तू जरूर। ब्रह्मा जी के पिताजी कौन हैं? कौन है ब्रह्मा जी के पिताजी? विष्णु भगवान। तो अब इसने सोचा, इतने वरदान मांग लिए, अब तो मैं अमर हो गया, अब मुझे कौन मार सकता है? तो अब इसने आकर के उपद्रव फैलाना चालू कर दिया पूरे राज्य में। लोगों को सताता है, मारता है, पीटता है, यज्ञ बंद करवा दिए, धर्म बंद करवा दिया। जैसे ही पता चला कि इंद्र ने 3 पुत्रों की हत्या कर दी, तो इंद्र को ही जाकर के खदेड़ दिया। इंद्र से अपने घर में झाड़ू लगवा रहा है, वरुण देवता से पानी भरवा रहा है। ये देवता लोग पहले, असुर लोग पहले बहुत शक्तिशाली होते थे। पता चला कि मेरी पत्नी नारद जी के आश्रम में है, बच्चे का जन्म हुआ है, तो पत्नी और बच्चे को लेकर के आया। अपने बच्चे को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। उस गुरुकुल में तामसी विद्या पढ़ाई जाती थी, असुरों की विद्या पढ़ाई जाती थी। लेकिन प्रहलाद जी तो माँ के पेट में ही भगवान की बातें सीख करके आए थे, भगवान की लीलाएं सुन करके आए थे, इसलिए इन्हें तामसी विद्या में, असुरों की विद्या में उनका मन नहीं लगता, भगवान के चरणों में मन लगता है। एक दिन प्रहलाद को बुलाया। प्रहलाद को बुला करके अपनी गोद में बिठाया और पूछा, बेटा तुम गुरुकुल में पढ़ करके आए हो, तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या लगती है? तुमने सबसे अच्छी बात क्या सीखी? एकदा सुरराट पुत्र बंकमारोप्य पांडव पप्रच्छ कथ्यता वत्स मन्यते साधु यद्भवान् तत्साधु मन्ये असुरवर्देहिना सदा समुद्विग्न दिहामसद्गृहा हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यधर्माश्रयेत। पिताजी मैंने एक ही बात सीखी है, ये जो संसार है ना, ये अंधा कुआं है। इस अंधे कुएं से निकल करके, इस संसार से निकल करके जंगल में चले जाओ, जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो। बस यही जीवन का सार है। अब तो ये भगवान की बातें, भगवान के बारे में प्रहलाद ने कहा तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया कि ये मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, मेरा बेटा। तो प्रहलाद से तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये बालक है, बालक को जो सिखाया जाता है बालक वही बोलता है। कहते हैं ना, बालक कोरा कागज होता है, जिस पर जो लोग उसे जो सिखाते हैं वो वही बोलता है। अब गुरुओं को बुलाया, गुरुओं से कहा, दुष्ट ब्राह्मणों मेरे बेटे को क्या सिखा रहे हो? तुम मेरे दुश्मन का नाम सिखा रहे हो। संडामर्ग ने कहा, महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, आपने जो विद्या नियुक्त कर रखी है विद्यालय में, हम तो वही पढ़ाते हैं, हमारी क्या गलती है इसमें? हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरा बेटा मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, इस बार तो कोई बात नहीं है, अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं
अपने बेटे से पहले तुम्हारा ही कल्याण कर दूंगा। उन्होंने कहा महाराज ठीक है। विद्यालय में प्रहलाद जी चले गए। कुछ दिन बाद फिर जब हिरण्यकश्यप को अपने बेटे की याद आई तो विद्यालय में गया। इस बार फिर उसने अपने गोद में बिठा करके प्रहलाद से पूछा, बेटा तुमने क्या पाठ पढ़ा, क्या अच्छी बात पढ़ी तुमने? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आज मैंने 9 बात सीखी हैं। अच्छा बताओ। तो प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का ही वर्णन कर दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी ये 9 प्रकार की भक्ति है। अगर इन 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी व्यक्ति हमारे जीवन में आ जाती है तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो जाता है। अब तो 9 प्रकार की भक्ति का जैसे वर्णन सुना तो हिरण्यकश्यप के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और अपने पुत्र को नीचे पटका, एक थप्पड़ लगाया और गुरुओं को बुलाया और कहा कि ब्राह्मणों, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे बेटे को उल्टा सीधा मत सिखाना, तुम फिर नहीं माने। ये मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है मेरे साथ, मेरे सामने बार बार आकर के। उन्होंने कहा महाराज हमने इसको कुछ नहीं सिखाया, ये तो अपनी माँ के पेट से बड़ा हुआ आया है। इसको हम ऐसी बातें नहीं सिखाते, हम तो राक्षसों की बातें सिखाते, तामसी विद्या पढ़ाते हैं। पता नहीं ये ऐसी बातें कहां से सीखता है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ये बालक हमारे कुल के लिए अच्छा नहीं है, इसको मार दो। तो मारने के लिए बहुत सारे उपाय किए। संडामर्ग ने एक तामसी विद्या होती है जिसका नाम है कृत्या। कृत्या एक ऐसी राक्षसी है, ऐसी विद्या है जिस व्यक्ति पर आप इसको छोड़ते हो उसको मार करके ही लौटती है। अगर उस पर इसकी पेश नहीं जाती तो जिसने छोड़ी है उसको ही आकर के मार देती है। तो प्रहलाद जी की रक्षा भगवान का सुदर्शन चक्र करता था, तो वहां तो इसकी पेश नहीं गई, जिसने छोड़ी थी संडामर्ग ने उन्हीं के गले आकर के काट दिए। अब प्रहलाद जी पर कलंक लग गया कि ये बालक बहुत चमत्कारी है, इसने तो अपने गुरुओं को ही मार दिया। प्रहलाद जी ने कहा भाई व्यर्थ में ही हम पर कलंक लग गया। भगवान से कहा प्रभु अगर मेरे मन में किसी के भी प्रति कोई द्वेष भावना हो तो मेरे गुरुपुत्र जीवित हो जाएं। दोनों गुरुपुत्र जीवित हो गए। अब सैनिकों से हिरण्यकश्यप ने कहा कि इसको कैसे भी करके मार दो। अब तो भैया बहुत कोशिश की मारने की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, प्रहलाद को पापी ने पर्वत से गिरा दिया। प्रहलाद को पापी ने पर्वत से गिरा दिया। प्रभु तेरा ही नाम लिया, तूने आके बचा लिया। प्रभु तेरा ही नाम लिया, तूने आके बचा लिया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम, सभी आइए राज
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रहलाद को पापी ने खम्भे से बंधा दिया, प्रहलाद को पापी ने खम्भे से बंधा दिया, प्रभु तेरा ही नाम लिया, तूने आके बचा लिया, प्रभु तेरा ही नाम लिया, आके ही बचा लिया। हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रहलाद को पापी ने हाथी से दबा दिया, प्रहलाद को पापी ने हाथी से दबा दिया, प्रभु तेरा ही नाम लिया, गोदी में उठा लिया, जब तेरा ही नाम लिया, गोदी में उठा लिया। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रहलाद को पापी ने पर्वत से गिरा दिया, प्रभु तेरा ही नाम लिया, तूने आके बचा लिया। तो प्रहलाद को मारने की बहुत कोशिश की हिरण्यकश्यपु ने, लेकिन जिसका परमात्मा रखवाला होता है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिसके रक्षक हैं श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। जिसके रक्षक हैं श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाको कर सके जो जग बैरी हो। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तुम लोगों से कुछ नहीं हो रहा, मेरे पास लेकर के आओ उस बच्चे को। अपने बच्चे को अपने सामने बुलाया
और कहा बता कहाँ है तेरा भगवान। प्रहलाद ने कहा पिताजी मेरा भगवान तो सब जगह है, देखने की दृष्टि होनी चाहिए। भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से देखोगे, भाव से देखोगे तो सब जगह दिख जाएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो मैं जाना, प्रेम से प्रगट हो। प्रभु मेरा परमात्मा सब जगह है, प्रेम से प्रकट होता है। हिरण्यकशिपु ने कहा अच्छा तो इस खम्भे में भी है। वहां एक खम्भा था, बोले इस खम्भे में भी तेरा परमात्मा है। बोले हाँ पिताजी इस खम्भे में भी है। ये कहो कि कहाँ नहीं है, सब जगह है। अब जैसे ही उसने कहा खम्भे में भी है, उसने गदा लिया और कहा आज मैं तेरे भगवान को ही देखता हूं। जैसे ही गदा लिया और जोर से दार उस खम्भे में मारा, उसमें से गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए और इतना क्रोध, क्रोध के मारे चेहरा लाल हो गया। अब हिरण्यकशिपु को पकड़ करके एक चौखट पर ले गए। चौखट पर जाकर के अपनी जंघाओं पर रख लिया और जंघाओं पर रख करके अब वो तो घबरा गया, अरे अचानक ये क्या हो गया। लेकिन बाद में उसको वरदान याद आ गए। उसने कहा कि तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मुझे ब्रह्मा जी का वरदान लगा हुआ है। भगवान ने कहा क्या वरदान लगा हुआ है? उसने कहा कि मैं दिन में नहीं मरूंगा और ना रात में मरूंगा। भगवान ने कहा जरा मुंह उठा करके देखना दिन है कि रात है। तो ना तो दिन थी और ना रात था, शाम का समय था, मध्याह्न काल। उसने कहा मुझे तुम फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले ना मैं भीतर मरूंगा और ना बाहर। भगवान ने कहा ना तू भीतर है और ना बाहर है, तू बिल्कुल मध्य में है, मध्य में है। बोले तुम मुझे फिर भी नहीं मार सकते, ना ऊपर मरूंगा और ना नीचे मरूंगा। भगवान ने कहा ना तो तू ऊपर है और ना नीचे है, तू तो मेरे घुटनों पर है। बोले उसने कहा कि मैं ना मानव से मरूंगा और ना दानव से। भगवान ने कहा कि मुझे जरा देखना। भगवान का शरीर तो मानव जैसा था, लेकिन जो मुंह था वो सिंह जैसा था, ना मानव और ना दानव। बोले मैं अस्त्र से और ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने बड़े बड़े नाखून दिखा दिए, देख तेरे लिए तो यही काफी है। बोले ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा कि 12 महीना नहीं है, एक 12 महीने के बाद में एक महीना आता है जिसे मलमास कहते हैं, अधिक मास। उस मलमास के महीने में भगवान ने कहा तेरे लिए स्पेशल से ये महीना बनाया है। जैसे जैसे हिरण्यकशिपु कहता गया वैसे वैसे भगवान वरदान पूरे करते गए। अंतिम में जाकर के उस दुष्ट की अपने नाखूनों से भगवान ने उसकी छाती को फाड़ दिया और उसकी गोविंदाए नमो नमः, उसका कल्याण किया। लेकिन भगवान को बहुत क्रोध आ रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है। ब्रह्मा जी ने बहुत कोशिश की, स्तुति की, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवताओं ने स्तुति की लेकिन भगवान का क्रोध फिर भी शांत नहीं हुआ। प्रहलाद से कहा कि बेटा तुम्हारे कारण भगवान को क्रोध आया है, तुम ही जाकर के भगवान के क्रोध को शांत करो। तो प्रहलाद भगवान के पास गए और भगवान को प्रहलाद को देख करके भगवान का क्रोध शांत हो गया और अपने पास बिठाया, बड़ा प्यार किया, बड़ा लाड लड़ाया और कहा बेटा मुझे आने में बहुत समय हो गया, तुम्हारे पिता ने तुमको बहुत सताया, मुझे माफ कर देना। प्रहलाद ने कहा नहीं प्रभु ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद ने कहा प्रभु मुझे वरदान नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बार बार भगवान ने कहा, प्रहलाद ने कहा अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे अंदर से मांगने की इच्छा ही नष्ट हो जाए। और प्रभु आप मुझे अगर कुछ दे ही रहे हो तो इतना दे दो कि मेरे पिताजी की दुर्गति ना हो। भगवान ने कहा बेटा इस बात को तू कह ही मती, क्योंकि जिस कुल में तेरे जैसा भक्त पैदा होता है उस कुल का तो अपने आप ही कल्याण हो जाता है।
जिस कुल में भगवान का भक्त जन्म लेता है, जिस कुल में भगवान का प्यारा जन्म लेता है, उस कुल की 21 पीढ़ी सुधर जाती हैं। तो तेरे पिताजी की तो दुर्गति होनी ही नहीं है। भगवान ने राज सौंपा और भगवान चले गए।